क्योंकि जो लोग तो मुझे गलत कमेंट करते हैं और इंस्टाग्राम पे मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, और मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ, मैं अगर रोती भी हूँ ना तो मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोती हूँ। मैं रो के अपने आप को दोबारा से उस स्टैंड पे ला सकती हूँ, उस स्टैंड पे खड़ी हो सकती हूँ मैं, कि मैं दोबारा से आप लोगों का मुकाबला कर सकूँ। और मैं जब तक जी रही हूँ, जब तक मेरे सांस में सांस है, मैं मजबूत हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक बहुत 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 खुश रखे मेरे देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को। जहाँ रहें आप सब खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी सपोर्ट का। और माशाल्लाह से जहाँ मुझे इतनी सपोर्ट मिलती है वहाँ पे हेटर्स भी होंगे ही, लाजमी जुज़ है ये भी। तो हेटर्स माशाल्लाह से वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे पहली बात मैं कुछ डिस्कस करना चाह रही थी आपके साथ। आप भी मेरी फैमिली हैं, मैं रोज़ आपसे मुलाकात करती हूँ, रोज़ कोई नई व्लॉग, नई चीज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ। आपको हमेशा हंसती मुस्कुराती नज़र आती हूँ, और कभी मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इधर डिस्कस नहीं किया। मुझे लगता है कि मुझे अब कर लेना चाहिए, और वो भी कुछ ऐसे लहजे और ऐसे बातें और ऐसे कमेंट्स की वजह से ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ये व्लॉग जो है ये मैं बना रही हूँ। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी, हालांकि मैंने परसों अपने व्लॉग में ये बात बोली थी कि मैं एक सरप्राइज़ है मेरे लिए, ख़ुद के लिए भी और आप सब के लिए भी है। और वो सरप्राइज़ ये था कि मैंने आईफोन लिया है और स्टैंड ले लिया है। पहले मेरे पास स्टैंड नहीं था, मैं छोटे से टेबल के ऊपर कुछ ग्लास या कुछ बुक रख लिया करती थी, और वहाँ पे रख के मैं अपना व्लॉग बना लिया करती थी। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था, मैं बकरियाँ वगैरह मैंने ली हैं, 3 से 4 बकरियाँ ली हैं वो मैंने। पर अब मुझे लगता था कि मुझे अपनी वीडियो क्वालिटी अच्छी बेहतर करनी चाहिए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ बेहतर करना चाहिए। तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं ये फ़ोन अफोर्ड कर सकूं या फिर मैं ये स्टैंड ले सकूं। तो जो वो मेरे पास बकरियां थी वो मैंने सेल कर दी, और मेरे हस्बैंड ने सेल कर दी, और मुझे ये एक फ़ोन ला के दिया और मुझे स्टैंड ला के दिया कि अगर तुम काम कर रही हो तो अपनी मेहनत से करो, मेहनत कर रही हो तुम, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, फुल सपोर्ट हूँ। तो उन्होंने मुझे ये ला के दिया और मैंने अपना व्लॉग जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया, और मुझे बहुत ज़्यादा खुश थी। एक ये इस बात से बहुत खुश थी, और सेकंड मैं इतना ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरा चैनल जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्यार और मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से मेरे जो सब्सक्राइबर है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, और जो मेरा वॉच टाइम है वो भी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। वो कुछ ऐसी वीडियोस थी जो मुझे नहीं बनानी चाहिए थी, मुझे उसका नहीं पता था, तो वो मैंने बना डाली। थोड़ा सा उसका इशू आ गया जिसकी वजह से मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाली थी चैनल, बट नहीं हो सका। वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो सका कि कुछ वीडियोस मुझे डिलीट करनी पड़ी, तकरीबन 8-9 मुझे वीडियोस डिलीट करनी पड़ी, जिसकी वजह से मेरा वॉच टाइम पे असर पड़ा। और अब वॉच टाइम जो मेरा रह गया है वो 1000 से 13,000 तक रह गया है वॉच टाइम मेरा जो है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप ऐसे इससे भी ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे, और मैं भी अच्छी से अच्छा व्लॉग और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, कि आपको मैं हंसती मुस्कुराती नज़र आऊँ। और मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ ना वो ये है कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ इस यूट्यूब चैनल पे या किसी के साथ नहीं शेयर की। तो कुछ मुझे ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आ रहे थे, पता नहीं कौन है, अल्लाह भला करेगा उसको जो भी है। और मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसको बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसकी मैसेजेस और ऐसे कमेंट्स की वजह से। और मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी गुजरी हुई ज़िंदगी, जैसे पिछली गुजरी हुई जो मेरी ज़िंदगी थी, मैं जैसी थी
वो मेरे को पता है मैं कैसी थी, और अब मैं किस हाल में हूँ वो भी मेरे को पता है। कुछ फ़ैसले हम अपनी ज़िंदगी के ऐसे कर बैठते हैं कि हम वो कर तो लेते हैं, बाद में हम उसमें बेबस हो जाते हैं। इसी तरीके से मैंने भी कुछ ऐसी अपनी ज़िंदगी के साथ फ़ैसले कर बैठी कि बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया जो शायद नहीं हो सकता था, पर ये मेरे बस में था नहीं, बस हो गया, मजबूरी में हुआ, खुशी से हुआ, हो गया मेरे साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, अक्सर मेरे व्लॉग में मेरे साथ होती हैं, आप देखते हैं। मैं कभी मैं रोना नहीं चाहती, क्योंकि जो लोग तो मुझे गलत कमेंट करते हैं और इंस्टाग्राम पे मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, और मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ, मैं अगर रोती भी हूँ ना तो मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोती हूँ। मैं रो के अपने आप को दोबारा से उस स्टैंड पे ला सकती हूँ, उस स्टैंड पे खड़ी हो सकती हूँ मैं, कि मैं दोबारा से आप लोगों का मुकाबला कर सकूं। और मैं जब तक जी रही हूँ, जब तक मेरे सांस में सांस है, मैं मजबूत हूँ, और मुझे कोई किसी किस्म का किसी से कोई डर नहीं है, मेरे खुदा के अलावा मुझे किसी का कोई डर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने बच्चों में हूँ, मैं 3 टाइम का खा रही हूँ। पर कहते हैं ना, कुछ ऐसे इंसान फ़ैसले तो कर बैठता है, उस फ़ैसलों में पता चल जाता है कि आपके साथ मुखलिस, आपके साथ खड़े होने वाला, आपका हर हाल में साथ देने वाला इन शख्स कौन है, ठीक है। और जो उसने इंस्टा पे मुझसे बात की है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि वो मेरी पिछली गुज़री हुई ज़िंदगी को डिस्कस कर रहे हैं। आप ऐसी थी, आप वैसी थी, और आप अब जिस हाल में रह रही हैं वो आप खुद ज़िम्मेदार हैं। मैं जानती हूँ, मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, हर चीज़ को मैं जानती हूँ। आप कौन होते हो मेरी लाइफ को डिस्कस करने वाले? आप कौन होते हो मुझे ऐसे कमेंट्स करने वाले? ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से जी रही हूँ, मैं सब्र और शुक्र के साथ जी रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने जो मुझे तरबियत दी है वो बुरी नहीं दी। और मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स पे कोई भी बात करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मैं पहले बता दूँ, मैं हर चीज़ बर्दाश्त करूँगी, हर किस्म की हर चीज़ बर्दाश्त करने को मैं तैयार हूँ। बट जब मेरी तरबियत पे बात आएगी ना कि यार इसकी तरबियत नहीं बेहतर, तो मैं मुंह तोड़ दूँगी उस इंसान का। हराम नहीं किया, हलाल किया जो कुछ किया, और जो कुछ भी हुआ वो मैं जानती हूँ या फिर मेरा रब जानता है। ये किस कंडीशंस में हालात मेरे पास आए, जो कंडीशंस हैं। हाँ, तुम तो टूटे से कमरे में रहती हो, कमरा भी टूटा हुआ है तुम्हारा, अपना ही है कोई, मुझे पता है। हाँ, मैं रहती हूँ टूटे कमरे में, हाँ मैं कच्चे घर में रहती हूँ, हाँ मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं रोज़ बरोज़ एक नई से नई चीज़ पहन के और नई से नई चीज़ लूँ। मेरी 2 छोटी बच्चियाँ हैं, अल्लाह पाक मुझे बेटा भी देगा इंशाअल्लाह। पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेरी बच्चियाँ हैं, मैंने उनकी तरफ भी देखना है। और मुझे यूट्यूब का अब से नहीं पता, मुझे बहुत अरसे से पता है, बट मैं इस पे आना नहीं चाह रही थी। अब मैं आई हूँ तो मैं वापस जाने वालों में से हूँ नहीं, फर्स्ट। और सेकंड, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मैं अपनी बच्चियों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रही हूँ, और जो मुझे अच्छा लगेगा और जो मुझे बेहतर लगेगा वो मैं करूँगी। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी वीडियोस बना रही हूँ वैसी, लोग हंस रहे हैं, देख रहे हैं, मैं लोगों को हंसा दूँ, मेरे लिए यही बहुत है। मैं कोई गलत कंटेंट लेके नहीं यहाँ पे फिर रही, मैं अपने रूटीन का व्लॉग भी अपलोड करती हूँ, आप लोगों को अपना कल्चर दिखा रही हूँ, आप लोगों को अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ, खेत वगैरह दिखा रही हूँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पर जब लोग ऐसे कमेंट्स पे उतर आते हैं कि मेरी खुशी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी,
मेरी खुशी ख़त्म हो चुकी थी जब मैंने ऐसे मैसेजेस देखे। मैं इतनी खुश थी, मैं कह रही थी कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन पे आ चुका है, वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर। मैंने इतनी कोशिश की है, इतनी कोशिश की है मैंने, इतनी स्ट्रगल की है इस चैनल के लिए। पहले एक मेरा चैनल था, वो बस मेरी बच्ची ने पानी में फ़ोन गिरा दिया और बस वो ख़राब हो गया, तो उसके बाद वो ख़त्म हो गया। मैंने सेकंड चैनल पे बहुत मेहनत की, अभी दूसरा महीना भी उसको भी ख़त्म नहीं हुआ है। और मैंने इतनी स्ट्रगल की, इतनी कोशिश के बाद मेरा इतना अच्छा चैनल इतनी अच्छी जगह पे आ चुका है। मैं ये डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। मैं आप लोगों को हंसता मुस्कुराता ऐसे ही नज़र आना चाहती हूँ कि जैसे मैं हंसती रहूँ। इंसान है मैं, वो आपको ये इतना मैं बताती चलूँ कि जो इंसान सबसे ज़्यादा हंसता है ना, लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, वो खुद टूटा हुआ होता है और वो चाहता है कि जैसे मैं टूटा हुआ हूँ कोई और ना टूटे। और मेरी कोशिश यही है हमेशा से कि मैं लोगों को हंसता मुस्कुराता और खुशियाँ बांटूँ। मैं किसी को मेरी वजह से कुछ तकलीफ़ ना हो, क्योंकि शायद मेरी वजह से मैंने कम से कम 1 से 2 दिल तो ज़रूर दिखाए हैं। और जहाँ तक रही मेरे घर की बात, मेरी रहन सहन की बात, मुझे बोला गया आप वो क्यों नहीं दिखाती, आप वो भी दिखाएं, आपका पता चले। मैं दिखाऊंगी, मैं बनाऊंगी व्लॉग, ठीक है, मैं बनाऊंगी व्लॉग। मैं अपना रूम भी दिखाऊंगी, जिस रूम में मैं रहती हूँ। मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैं क्या खाती पीती हूँ, ये भी दिखा दूंगी आपको। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जो हेटर्स बैठे हैं ना, जो ऐसे क्यों कमेंट्स कर रहे हैं और बाकायदा मुझे पर्सनली आके इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप हेटर्स हैं ना, तो माशाल्लाह से मेरे सपोर्टर्स भी बहुत हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कोई गलत कमेंट कर भी रहा होता है ना, मुझे इस चीज़ की कसम से कभी कभी तो इतनी खुशी होती है ना। बहुत से लोग हैं जो आके ये बात बोल देते हैं कि जी हाँ जी आप गलत कमेंट क्यों कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है इसके बारे में, जब कोई भी ऐसे आके बोलता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ फेस किया है मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह से और भी करूँगी। मैं दोबारा यही बात बोलूँगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई गलत भी कमेंट कर रहा होता है तो उसको टोक रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ऐसे मैसेजेस तुम क्यों कर रहे हो। और बस मुझे ऐसे ही आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा व्लॉग बनेगा। और जहाँ तक रही बात कि मुझे ये बात इंस्टाग्राम पे भी उस शख्स ने की कि तुम अपना घर नहीं दिखाती, तुम बाहर आ जाती हो, तुम जानवर पकड़ लेती हो, तुम अपनी लाइफ नहीं दिखाती, तुम अपने आप नहीं दिखाती, क्यों? तुम डरती हो। मैं किसी से नहीं डरती, मैं अपनी चीज़ों से, अपनी लाइफ से, या फिर अपनी जो मैं लाइफ जी रही हूँ उस चीज़ से मैं घबराती नहीं हूँ। मैं दिखाऊंगी, मैं व्लॉग्स में दिखाऊंगी, मैं रूम टूर भी आपको करा दूंगी, मैं आपको होम टूर भी करा दूंगी, मैं सब कुछ दिखाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबकी सपोर्ट है मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारी बातें हम साइड पे, बट मुझे बहुत खुशी हो रही थी आपको बताते हुए, बहुत मैं खुश थी इस बात से। बस थोड़ी सी मुझे परेशानी हो गई कि ये कैसे मैसेजेस और ये सब कुछ कैसा, तो थोड़ा सा उसकी वजह से मैं थोड़ा सा आए बाएँ हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग्स और भी बनाऊंगी मैं इसी तरीके से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और आपके साथ अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर किया करूँगी। आपने मुझे जैसे सपोर्ट किया है, मैंने आपको गाएं वगैरह राइडिंग व्लॉग्स में बनाती हूँ, उसमें आपने जैसे मुझे सपोर्ट किया है, इसी तरीके से आपने मुझे रूटीन के जो मेरे व्लॉग्स हैं उसमें भी आपने मुझे सपोर्ट करनी है। और ये जो
लोग बातें कर रहे हैं और कमेंट्स में और ऐसे इधर उधर आके, उनके लिए यही बहुत अच्छा जवाब होगा कि आप मुझे इतनी अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।